नौजवान 50,000 का मोबाइल तो अब्बा से जिद करके ले लेगा, मगर 50 रुपए की टोपी लेने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, और गोश्त की दुकान पे खड़ा होकर सबसे पहले गया पक्का वाला मैं ही हूँ मुसलमान, चाहे कलमा याद ना हो इसके। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। अरकाने इस्लाम तक याद नहीं है लोगों के, अरकाने इस्लाम। एक जगह उन्होंने पूछा, तुम्हें भी सुरूर आ रहा क्या? इधर को आ जाओ यार, अल्लाह आपको खुश रखे। ना ना, सोएंगे नहीं, मौलवी जागने में बहुत पक्का होता, ये मत सोचना आप सो जाएंगे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि आज हमारे बच्चों को अरकान इस्लाम तक याद नहीं। देखो अपना दीवाना है, रंग अलग है, ऐसे लग रहे टोपी पहनने के बाद जैसे इस इलाके के बड़े आलिम दीन। हाँ, कुछ हो ना हो मगर बंदे का दीवानगी है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। हाँ, शौक लगत है, यही तो बड़ी बात है कि शौकत लगत है। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। अगर इस गांव वालों को भी शौक लगा होता तो वो आए होते आज। ले लो इनके हाथ से ले लो। हाँ, दीवाने को तहकीर की नजरों से न देखो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना। एक बुजुर्ग ने मुझे एक बात कही थी, ऐसे लोगों को ना गिरी हुई नजरों से मत देखना, अल्लाह के करीब होते हैं ये लोग। हाँ, अल्लाह की बारगाह में बड़े मकबूल होते हैं ये लोग। और याद रखना, बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान लाइनों में लगे रह जाएंगे और ये जल्दी चले जाएंगे। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? मैं सही कह रहा हूं, कल कयामत का दिन होगा, बड़े बड़े तुर्रम खाना जिनकी मूंछों पे चराग जलते थे, जिनकी दुनिया में तूती बसती थी, हाँ डंके बसते थे, वो लाइनों में खड़े होंगे हिसाब देने के लिए। और अल्लाह की इज्जत की कसम, ऐसे लोग बगैर लाइन के, बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में चले जाएं। इसलिए ऐसे लोगों की कदर किया करो। देखने में अजीब लगते हैं मगर इनकी जो रंगत होती है ना, इनकी जो कैफियत होती है, याद रखना वो अलग होती है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, मैं आपसे मोतिबाना ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हजरात अपनी जिंदगी को झुक के गुजारें। समझ में आई ना? अल्लाह ने अगर दौलत दी है, शोहरत दी है, मकान दिया है, बिल्डिंगें दी हैं, गाड़ियां दी हैं, जायदाद दी है, सब एक तरफ, मगर याद रखना जितना झुक के जिंदगी जियोगे वो बंदा अल्लाह को बड़ा पसंद है। और एक देहाती मुहावरा मैं आपको दे दूं, जो झुकता है ना वो फलदार दरख्त होता है, यानी उसमें फल होता है, और जो अकड़ता है वो जल्दी गिर जाता है। और अभी कारी सुहेल साहब ने एक शेर पढ़ा था कि अमरीका अकड़ा, अल्लाह ने उसे पकड़ा। ऐसा सुपर पावर शहर बर्बाद हो गया, ऐसा सुपर पावर शहर कि जो पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े लोग हैं ना, बड़े बड़े सूरमा, वो उसी शहर में रहना पसंद करते थे। वो ऐसा शहर था, मगर अल्लाह ने जब उसे पकड़ा तबाह हो गया। ये नबी की जो महफिलें होती है ना, बाद मरने के कब्र में इन महफिलों में बैठना भी काम आए। हाँ, इन महफिलों की रंगत अलग होती है, कुछ नहीं आएगा काम। मैं फिर वही जुमला दोहराने लगा हूं, हमने बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, दुनिया में इज्जत के डंके बजते थे, अल्लाह की इज्जत की कसम हमने उनकी कब्रों के तख्तों को टूटे हुए देखा। कब्रें फट गईं, बेनामो निशान हो गए, कोई दुनिया में नाम लेने वाला नहीं है, मगर आज भी उन लोगों के नाम जिंदा हैं जिन लोगों ने अल्लाह रसूल के प्यार में अपनी जिंदगी को गुजारा। इसलिए अल्लाह रसूल की मोहब्बत में अपनी जिंदगी को गुजारो और कोशिश किया करो कि जब ये ऐसी महफिलें कहीं आपको सुनने को मिले तो वहां जाओ, सफर करके जाना पड़े तब भी जाओ। एक रात आप हजरात इन महफिलों में नहीं गुजार सकते। अल्लाह की इज्जत की कसम, इन महफिलों में अल्लाह के नूरानी फरिश्तों का नुज़ूल होता है और वो अल्लाह के जिक्र को सुनने के लिए आते हैं।
अल्लाह आपकी कमाइयों में बेपनाह बरकत अता फरमाए। दुरूद पाक और पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह आपके इमाम साहब हजरत अल्लामा मौलाना शमशीर साहब मरकजी, ये बरेली शरीफ से फारिग हैं, आलिम दीन है, उम्र छोटी है मगर माशाअल्लाह अल्लाह ने आलिम बनाया है। मैं दुआ करता हूँ रब्बे करीम इनको भी सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। ज़ियाउद्दीन भाई ने, सुहेल साहब ने और हमारे नकीब साहब ने माशाअल्लाह अपना काम अब तक का बहुत अच्छे से निभाया है। अल्लाह इन्हें दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। थोड़ी देर आप हजरात मुझे भी बर्दाश्त कर लें। और ए बेटा ये दोनों छोटे छोटे झगड़ा करने लगे हैं। बैठो, छोड़ दो बेटा, जाओ बेटा। दो तीन शेर आप हजरात सुने और फिर इंशाअल्लाह बात करते हैं। रोए बद रो तुझा देखते रह गए। वाह, लगाओ यार, करो ना, माइक बनाओ, क्या नाम आपका, करो कि रोए बद रो तुझा देखते रह गए कि रोए बद रो तुझा देखते रह गए। अरे चेहराए मुस्तफा देखते रह गए। अरे चेहराए मुस्तफा देखते रह गए। अरे चेहराए मुस्तफा देखते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। किसका चेहरा? आका का चेहरा। तो अगर ये ख्वाहिश हो दिल में, ये आपको तमन्ना हो कि अल्लाह मरने से पहले एक बार हसनैन के नाना के जलवे दिखा दे, एक बार दीदार करा दे, और याद रखना सरकार का करम हो गया, दुरूद पाक पढ़िए, जिंदगी में अमल बनाइए, कभी ना कभी सरकार का जलवा नजर आए। अरे चेहराए मुस्तफा देखते, शर्माना नहीं है, पढ़ लीजिए ऐसा ही। अरे चेहराए मुस्तफा देखते। नौजवानों हमने देखा है 50-50 हजार के मोबाइल, 1-1 लाख के मोबाइल पैंटों की जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठने के बाद नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। ज़बानें खोलो, मेरे साथ प्यार में बोलो। अरे चेहराए मुस्तफा देखते रह गए और हम गुनाहगार पहो। बांट रहे हो? बांट लो, दोनों बांट लो। ये पुड़िया जो है इसने सत्यानाश करके रखा है, तो बीच में जाके बैठ गए, जलसे को भी टाइम पास बना लिया है। अब वो उन्होंने अपना निकाला तो बोले यार ला थोड़ी ना हमें भी दे, वो अपने रख गए। चलो भैया तुम भी खाओ, बात नहीं, जैसा आपका रंग है वैसा हमारा भी ढंग है, अल्लाह मालिक है। टाइम पास करना हम भी जानते हैं, ऐसा नहीं है, रोज हम तो बड़े फनकार हैं। अरे चेहराए मुस्तफा देखते रह गए, हम गुनाहगार पहुंचे दरे पाक पर। हम गुनाहगार पहुंचे दरे पाक पर। अरे
ये अता परी अता देखते रह गए, ये अता परी अता देखते। अरे वाह भाई वाह भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और शुरू में थे वो भी नहीं है, वो भी चले गए हैं। अरे चेहराए मुस्तफा देखते रह गए। एक शेर बड़ा आसान है, समझ में आएगा कि चांद तो हो गया, अगर थोड़ा दूर करते हैं तो इसकी कैचिंग खत्म हो जाती है। थोड़ा बनाइए ना आप लोग, अच्छा लगेगा, थोड़ा सा बना लीजिए। चच्चा नाराज नहीं होना, ये हमारा आपका दोनों का रिश्ता है, चलता रहता है। जरा मुस्कुरा के बोल दो तुम भी सुभान अल्लाह। कोई बात नहीं, माइक वाला मुस्कुरा दे तो हमारा काम हो जाता है ना। अरे चांद तो, बस यहीं रोके, चांद तो हो गया जो ये उंगली उठे, के चांद तो हो गया, अरे जो ये उंगली उठे, दुश्मन मुस्तफा देखते रह गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने ताजु शरिया, नारे हैदरी। भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़िर आपका, अरे चेहराए मुस्तफा देखते रह गए। जरा मुस्कुरा के मेरे साथ आहिस्ता आहिस्ता पढ़ ले। चेहराए मुस्तफा देखते रह गए। अब्दुल रहमान बेटे बैठा, शेर सुन के ओ जैसे दे राह पे पहुंचे जिब्रील आमीन, ओ जैसी दीरा पे पहुंचे, अरे जिब्रील आमीन, रिफ़अते मुस्तफा देखते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रिफ़अते मुस्तफा देखते। सुभान अल्लाह। जरा बोले ऐसे ही, रिफ़अते मुस्तफा देखते। ये शेर थोड़ा भारी है मगर मैं आसान किए लेता हूं, सुने। मेरे करीम आका की बारगाह में, जाने कायनात की बारगाह में, एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, 1000 मर्तबा नहीं, ये जुमला भी याद कर लें आप, 2000 मर्तबा नहीं, बल्कि मेरे आपके नबी की बारगाह में नूरियों का बादशाह, नूरियों का सरदार हजरत जिब्रील 24,000 मर्तबा अल्लाह का पैगाम लेके हाजिर हुए। कितनी मर्तबा? 24,000 मर्तबा रब का पैगाम लेके हमारे आपके नबी की बारगाह में हाजिर आए। मगर जब नबी की बारगाह में आते तो कभी किसी की शक्ल में आते, कभी किसी सिहाबी की शक्ल में, कभी किसी की शक्ल में, कभी किसी की शक्ल में। एक दिन हजरत अबू दरदा की शक्ल में मेरे आका की बारगाह में, नबियों का सरदार, रसूलों का इमाम, आका की बारगाह में हजरत जिब्रील हाजिर है। तवज्जो, मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील कभी किसी की शक्ल में आते हो, कभी किसी की शक्ल में आते हो, आज जरा पर्दे हटा दो, असली चेहरा दिखा दो, असली सूरत में हमारे सामने आ जाओ। मिशकात शरीफ की हदीस है, हजरत जिब्रील मेरे नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह करीम ने 600 पर अता किए हैं। कितने? 600 पर अता
600 पर, अल्लाह ने हजरत जिब्रील को 600 पर दिए हैं। और 2 परों की पावर आपको बता दूं, हजरत जिब्रील कहते हैं अगर मैं 2 परों से चाहूं तो जमीन और आसमान के ऐसे कतरे, ऐसे टुकड़े कर दूंगा जैसे कैंची कपड़े को काट काट के टुकड़े कर देती है। अब भी नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह, है ना? गाड़ी में ज्यादा धक्का लगाना पड़ रहा है, थोड़ा थोड़ा बोल दिया करो, अच्छी बात की तरह बोल दिया करो, इससे नेकियों में इजाफा होता है ना। और देखो सर्द मौसम में आप भी आए, हम भी लंबा सफर करके आए हैं, तो कुछ ना कुछ लेके जाओ, अच्छा रहेगा। हाँ आप लोग, अच्छा ये बताओ, हमें पूरे पूरे आधा घंटा हो गया, बेचैनी सी तो नहीं हो रही है? अच्छा लग रहा है आपको सुनने में? सब लोग होश में हैं, सुनना चाहते हैं? थोड़ा सा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। अच्छा होश है कि जोश है? कौन सा गांव है? अलीपुरा। बड़ा लंबा है, अलीपुर अहाना। अभी हम गए थे कोरवाहा, कुरवा, कुछ दिनों पहले, तो अजीब अजीब नाम है यार, कोई बात नहीं है। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको शाद आबाद रखे। सुनिए मोहब्बत के साथ, बड़े प्यार के, बड़े गोल्डन जुमले हैं। किसी को बुला रहे हो? अच्छा अच्छा, देखो किसे बुला रहे हैं चाचा? नहीं बुला रहे, असल में वो तो नहीं बुला रहे, मगर हम उन्हें बुलाना चाह रहे थे। कोई बात नहीं, बुलवा लो। मेरे करीम आका की बारगाह में हजरत जिब्रील हाजिर हैं। आका ने फरमाया जिब्रील पर्दे हटा दो, असली चेहरा दिखा दो। हजरत जिब्रील आका की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने 600 पर अता किए हैं, आप इधर देखें, 600 पर अता किए हैं। अगर मैंने अपने परों को खोल दिया पूरी रूए जमीन छोटी पड़ जाएगी। मेरे अल्लाह ने पर बड़े अता किए हैं, पूरी रूए जमीन छोटी है। ये इतनी बड़ी जमीन अल्लाह की, ये छोटी है, और एक दूसरे के पर बड़े। अब देखे जुमला देकर अपने नबी की पावर समझे। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अगर मुझे देखना है सिदरा पे आना होगा। कहां आना होगा? सिदरा पे आना होगा। ये सिदरा क्या है? ये हजरत जिब्रील का देहाती जबान में घर है। क्या है? हजरत जिब्रील का मकाम असली है। तो हजरत जिब्रील क्या कहते हैं या रसूल अल्लाह, अगर मुझे असली हालत में देखना है, असली सूरत में देखना है, तो आका मकाम सिदरा पे आना होगा। कहां आना होगा? सिदरा पे आना होगा। अब जुमले नोट करें, सिदरा पे आना होगा। आज मेरे आका खामोश हैं, आज हसनैन के नाना कुछ ना बोले, आज मेरे आपके नबी कुछ ना बोले, मगर सुनो नौजवानों, कुछ दिनों के बाद आ गई वो रात। जो है जहन हाजिर है, आ गई वो रात कुछ दिनों के बाद। कौन सी रात? 27 रजब की रात है, मेराज वाली शब है, मेराज वाली घड़ी है, 27 रजब की रात है। हजरत जिब्रील रब का पैगाम लेके मेरे आका की बारगाह में हाजिर होते हैं, मेरे आका की बारगाह में रब का बुलावा लेके हाजिर होते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तारीख के पन्ने उठाओ, हजरत जिब्रील इसी 27 रजब की रात में, 27 रजब की रात है, 27 रजब की तारीख है, हजरत जिब्रील मेरे आपके नबी के साथ साथ हैं। कहा क्या था हजरत जिब्रील ने, अगर मुझे देखना है तो जरा थोड़ा सा बोल दो, सिदरा पे आना होगा। समझो है, उस दिन जिस दिन ये बात हुई थी उस दिन आका नहीं बोले, खामोश थे उस दिन, मगर कुछ दिनों के बाद नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत।
आमदे हुजूर सैयद सईद अख्तर मियाँ साहब किबला वाहिदी दूला फैज़ाने बिलगिराम शरीफ फैज़ाने बिलगिराम शरीफ हुजूर साहिबे सज्जादा आले रसूल सैयद सईद अख्तर मियाँ साहब किबला सैयद सईद अख्तर मियाँ साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग बैठ जाएं। एक आले रसूल की आमद हो चुकी है। आप अदब एहतराम के साथ, मोहब्बत के साथ में हजरत के चेहरे की जियारत करें और अपनी आंखों की रोशनी में इजाफा करें। बेटा एक ईंट ला के रख देना इसमें। ये और सस्ता ले आते हैं ऑपरेटर साहब, थोड़ा सा और सस्ता ले आते हैं, महंगा हो जाता है। कम से कम इसे अच्छा रखा करो यार, खुटर हो रहा है मेरे भाई। अच्छा वाला रखा करो, हम भी रोज तकरीरें करते हैं। जितना भारी रखोगे इतना अच्छा रहता है। हाँ ये तो इससे छोटे से भी करा चला लेते हैं। हाँ, इससे छोटा होगा उससे भी चला लें। ये रुकता नहीं है, ये भारी होगा बाबू तब रुकेगा। इसकी कमी नहीं है, हल्का है बहुत। उसकी कमी नहीं है, उसकी कमी ही नहीं है, हल्का है। हाँ, रखना ही पड़ेगा ईंट भाई। माशाअल्लाह। मिंबर की रौनकों में इजाफा हुआ और बड़ी मसरत की बात यह है कि हमने नबी के बेटे को बुलाया है, औलाद अली औलाद नबी। इस बात पर तो सुभान अल्लाह कह दो। जिसके प्यार में हमने जलसा सजाया है, मुबारकबाद के काबिल हमारे भाई वसीम साहब। माशाअल्लाह उन्होंने जिस नबी का जलसा सजाया उन्हीं के बेटे को बुलाया। सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं दुआ करता हूँ कि पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हुजूर सैयद सईद मियाँ साहब मिंबर नूर पे जलवा बार हैं। अल्लाह हजरत को सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। और माशाअल्लाह बिलग्राम शरीफ एक ऐसी खानकाह है कि जिस खानकाह में अल्हम्दुलिल्लाह आप जाइए, छोटा जाइए, बीच वाला जाइए, बड़ा जाइए, जो भी जाएगा वापस आने के बाद अखलाक की तारीफ करने लगेगा। ये पक्की बात कहने लगा हूं। बड़े बड़े दूर तक मैंने लोगों को हर जगह। और एक बात बताऊं आपको, वली की पहचान ये होती है, छोटा जाए या बड़ा जाए या इधर का जाए कि उधर का जाए, वो जाने के बाद जब वापस आता है तो उसे ऐसे लगता है कि जैसे हजरत मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। बताओ ईमानदारी से। एक खानका मैंने देखी सीकरी शरीफ मुजफ्फरनगर में, हुजूर कारी अब्दुल लतीफ शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बड़े बुजुर्ग। एक खानका बिलग्राम शरीफ है, जिस खानका में जाते हैं तो अजीब रंगत है, अजीब रंगत है। मतलब जो जाए उसे ऐसे लगता है कि जैसे मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं सैयद साहब, जैसे मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं सैयद साहब। और ये बात मुझे एक बुजुर्ग ने बताई थी, किताबी बात नहीं है, एक बुजुर्ग ने अपने तजर्बे की बात बताई थी। वली की पहचान ये है कि जिससे सब ये कहें यार हजरत मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं, हजरत मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। अगर ऐसे बुजुर्गों को देखना है तो बिलग्राम शरीफ में जाइए और बगैर सोचे समझे, हमने तो 50-50 हजार के मजमू में ये बात कही, बगैर सोचे समझे, सोचने की जरूरत नहीं है इस खानका के बारे में, अपना हाथ दे दो, कामयाब हो जाओ। अल्लाह आपको खुश रखे, शादाबाद रखे। अब इनके नाना की बात चलती है थोड़ी सी, इंशाल्लाह मजा आएगा। फिर इख्तिताम की तरफ ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे, दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या हबीब। चाचा कह रहे सुबह कुर्बानी होगी, बकरा समझ रहे हो कैसे? इतना नहीं हंसना चाहिए, हंसने से दिल मुर्दा होता है, समझ रहे हैं आप? सुने और करें मेरे जुमलों पे। हजरत जिब्रील, बात यही थी ना, हजरत जिब्रील, माइक कहां गया? वहीं करो जहां था। मेरे करीम आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह करीम ने मुझे 600 पर अता किए। कितने? 600 पर अता किए। अगर मैंने अपने परों को खोल दिया, पूरी रूए जमीन छोटी पड़ जाएगी, पूरी रूए जमीन तंग हो जाएगी।
आका या रसूल अल्लाह, अगर मुझे देखना है सिदरा पे आना होगा। बहुत प्यार के जुमले। ये जो महीना है शाबान वाला, अभी तो चांद चमका है ना, अब इससे पहले महीने की बात चल रही है। हजरत जिब्रील ये कह के चले गए, आका अगर मुझे देखना है तो सिदरा पे आना होगा। मेरे आका कुछ नहीं बोले, हजरत के नाना कुछ नहीं बोले, उस दिन खामोश, क्योंकि जवाब वक्त पे दिया जाता है। जरा बोल दे सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। आज मेरे आपके नबी खामोश, आज हसनैन के नाना खामोश, मगर कुछ दिनों के बाद आ गई वो रात, 27 रजब की रात है, महराज वाली शब है, महराज वाली खड़ी है। हजरत जिब्रील मेरे नबी के साथ साथ है। आसमानों को अबूर करने के बाद, आसमानों को पार करने के बाद हजरत जिब्रील मकाम सिदरा पे, मेरे आपके नबी मकाम सिदरा पे, सुभान अल्लाह। बेस बढ़ाइए भैया, थोड़ी सी बेस बढ़ाइए, बेस बढ़ाइए, तवज्जो है। हजरत जिब्रील मकाम सिदरा पे, मेरे आपके नबी मकाम सिदरा पे। क्या कहा था हजरत जिब्रील ने, अगर मुझे देखना है तो सिदरा पे आना होगा। महराज वाली शब है, महराज वाली रात है, महराज वाली घड़ी है, मेरे आपके नबी मकाम सिदरा पे, हजरत जिब्रील मकाम सिदरा पे। अब देखें आका के लबों पे मुस्कुराहट, जाने कायनात के लब खिल गए। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, जिब्रील वादा पूरा करो। सुभान अल्लाह, तवज्जो है। हजरत जिब्रील ने कहा वादा, मेरे आका ने फरमाया जिब्रील वादा पूरा करो, मुझे देखना है सिदरा पे आना होगा। कितने पर है हजरत जिब्रील के? हाँ बेटा ये बात याद करना, कितने पर है? 600। ऐसा ना हो जैसे हमने पूछा कि बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं, तो एक नौजवान 3 जगह से पैंट इधर से फटी है, 3 जगह से इधर से फटीचर था बिल्कुल, और खड़े होकर कहने लगा मौलाना अरकान इस्लाम हमें याद है। मैंने बेटा बताओ कितने? बोले मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। ऑन रिकॉर्ड अरकान इस्लाम। अजीब रंग, आज हमारी नस्लों को अरकान इस्लाम तक भी याद नहीं। अरकान इस्लाम है 5, बच्चों याद करो, बड़े भी याद करें। अरकान इस्लाम 5, और ये बड़ी मोटी बात है, सबके याद है, मगर दुआए कुनूत तो 80% बूढ़ों को याद नहीं है, जो वितरों में पढ़ी जाती है। हाँ, अगर ना मानो तो इम्तिहान ले लो, सुनवाओ। सही कह रहे हैं हम, तो चैलेंज है हमारा। 75% बूढ़े गोल, दुआए कुनूत याद नहीं है। जवानों को तो छोड़ दीजिए, जवानों का तो एक काम है, रात के 2-2 बजे तक गानों में अपनी जिंदगियों को बर्बाद करने वाले, अय्याशों के मनाजिरों में अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वाले हमारी नस्लों का हाल है। रात के 2-2 बजे तक गाने, अय्याशों के मनाजिर, और सुबह को देखो तो 10 बजे तक कुत्ते की तरह होना पड़ा। जुमला कड़वा है मगर सच्चा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। कुत्ते की फितरत है, जितने कुत्ते का पूछ लो और जाओ प्रैक्टिकल करके देख लो। रोडों पे रात भर कुत्ता भौंकता मिलेगा आपको। गाड़ी लेके जाइए, बाइक लेके जाइए, कार लेके जाइए, पूरी रात भौंकेगा। और सुबह के वक्त देखो फजर के टाइम, तुमसे तो वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को ईशा के वक्त पेड़ पर बैठकर कभी हमने बोलते नहीं देखे, और फजर की अजान के वक्त उन परिंदों को पेड़ों पे बैठ के हमने कभी खामोश नहीं देखा। बोल दो सुभान अल्लाह, बोल दो, बोल दो सुभान अल्लाह। बोलो ईमानदारी से, ऐसा है कि नहीं है? 95% नौजवानों के अत्तहियात याद नहीं है, पूरा नमाज याद नहीं है। 95% हमने सुना है सुबहान रब्बियल अज़ीम भी याद नहीं, अज़ीम भी। मक्कारी कितनी करा लो, क्या जिंदगियां हैं भाई, क्या जिंदगियां हैं। ना हमारों की सेहत अच्छी है, ना हमारों की सोच अच्छी है, ना हमारों के विचार अच्छे हैं, ना हमारे नौजवान बच्चों की जिंदगियां अच्छी हैं। हम अपने गैर मुस्लिम भाइयों के बच्चों को देखते हैं 4 बजे सर्द मौसम में भागना, दौड़ना, कूदना, अपनी सेहत को जिंदा करना, और हमारे घरों में देखो 8-8 बजे तक सन्नाटा। और 18 साल के नौजवान का
सूखा हुआ छुआरा, बिल्कुल छुआरा तो समझ रहे हैं, जो निकाहों में बांटा जाता है, बिल्कुल सूखा हुआ। पता नहीं कौन से मुश्तनी का क्या बात करके रखे हैं, मक्कारियों का क्या बात करके रखे हैं। शराबों की दुकानों पे हमारे बच्चे हैं, नशों के इंजेक्शन लगा लगा के रात गुजार रहे हैं। अय्याशों के अड्डों पे हमारे बच्चे नजर आ रहे हैं, मक्कारियों के अड्डों पे हमारे बच्चे नजर आ रहे हैं। जबकि होना ये चाहिए था कि जवानी तेरी अल्लाह की इबादत में गुजरनी चाहिए, जवानी तेरी कुरान पढ़ने में गुजरनी चाहिए। मुसलमानों, नौजवानों, याद रखना, तू जवानी में सजदे करेगा, अल्लाह राजी हो जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। रो रो के दुआ कर और फिर प्यार में कह के, जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है, बस इतना तो तू कह दे ये बंदा हमारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज दिल रोता है, दिल, तुम हमारे अपने हो यार। कल मैंने देखे पंजाबी के बच्चे तो गाल ऐसे जैसे सेब जैसे नजर आते हैं, मतलब हमारो खुदा हो। बताओ ईमानदारी से ऐसा है कि नहीं? गैर मुस्लिमों के बच्चे आंखें देखो तो ऐसे जैसे हिरनी जैसे आते हैं, बाल देखो तो ऐसे जैसे रेशम जैसे बाल होते हैं, और हमारे बच्चों को देखो पता नहीं सूखा। जब कोई रिश्ता भी आता है तो वापस चला जाता है। रिश्ते जब आए तुम्हारे तो देखने के बाद कहे कि देखो मोहम्मद अहमद के बेटे की जवानी कितनी खूबसूरत है ना, देखो फला के बच्चे खूबसूरत कितना है, उसकी सेहत कितनी अच्छी है, उसकी जवानी कितनी खूबसूरत है, ताकि कोई देखे तो तुम्हारी जवानियों पर भी नाज करे। ये है हमारे बच्चे। मगर ना बाप को इतनी फुर्सत है कि आधा घंटा निकाल के बैठ के समझाए, ना माँ को इतना टाइम है कि वो बैठ के अपने बच्चों की तरबियत करे। पहला मदरसा माँ नहीं है, खाली बाप की है भाई, दोनों है, दोनों की कमियां हैं। इसलिए बाप को भी चाहिए कि वो कोशिश करे और माँ को भी चाहिए कि वो कोशिश करे। बात चली थी अभी थोड़ी देर पहले हराम ग़िज़ा की। ये हमारा आपका काम कमाना, बापों का काम। एक लुकमा, कितना? एक लुकमा हराम ग़िज़ा का खा लीजिए। मेरे आका ने फरमाया 40 दिन तक कोई दुआ कबूल नहीं। एक लुकमा। अब बताओ पेट भर के खाओ तो प्रैक्टिकल करिए आप, कितना होगा साहब? कैलकुलेटर से जोड़ना शुरू कर दीजिए आप। हर आदमी अपने रंग में है, हमने मना नहीं किया, हमारे नबी ने मना नहीं किया। मालदार होना, इस बात याद रख लो आज मुसलमानों, मालदार होना बुरा नहीं है। सैयद साहब की मौजूदगी में बड़ा जुमला दे रहा हूं। मालदार होना अगर इस्लाम में बुरा होता तो इस्लाम में ज़कात का तसव्वुर ही नहीं होता। बड़ी बात है। अगर मालदार होना तो इस्लाम में ज़कात का कोई तसव्वुर नहीं होता। भाई ज़कात तो मालदार ही अदा करता है ना, गरीब को कोई मतलब ही नहीं है। मालदार होना बुरा नहीं है, माल कमाना बुरा नहीं है, बल्कि हराम कमाना बुरा है। तिजारत करना तो मेरे नबी की सुन्नत है, सुभान अल्लाह। हजरत सिद्दीक अकबर की सुन्नत है, हजरत उमर फारूक आजम की सुन्नत है। किसने मना किया? बड़े बड़े काम कीजिए, अल्लाह करे कि तुम्हारी फैक्ट्रियां चले, खूब दौलत कमाओ। अबे बेटे, 1 लाख में कितनी ज़कात होती है? कुल 2500। काम की बातें चल रही हैं। 1 लाख में कितनी ज़कात? कुल 2500। 20 लाख हो गए तो कितने हो गए? कोई है गणित वाला? 25 हो गए। अच्छा कुछ ज्यादा हो गए। 20 लाख में कितने हो गए? देख लो कैसे गणित, सोच लो। 1,70,000 कर दिए, अपना अपना गणित है। हाँ
तवज्जो है, हो गए? हाँ अब सही हुआ बात। बहरहाल 50,000 कोई ज्यादा तो नहीं है। ये कड़ी भी अच्छे करो अपने अपने, हाँ बड़ी तेज, बस मोबाइल के चक्कर में ना रहो कि खाली 2 4 खत्म। इस मोबाइल ने दिमागों को नाश मार कर रख दिया है। हम सही बता रहे हैं। आज भी जितने पुराने बुजुर्ग हैं उंगलियों पे हिसाब कर देते हैं। हमारे वालिद साहब हैं फटाफट फटाफट हिसाब जोड़ देते हैं, हम कैलकुलेटर को देख रहे हैं। बहरहाल अल्लाह ने अगर 20 लाख रुपए दिए, 50,000 की ज़कात, 19.5 लाख तुम्हारे। अल्लाह ने ऐलान फरमाया अब तुम्हारा माल पाक हो गया, ना चोर चुरा सकता है, ना आग जला सकती है, ना पानी गला सकता है। बोलो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और ये महल है साहब देहाती ज़बान में, ये माल का महल पाक हो गया, नहा धो के बिल्कुल साफ सुथरा कोरा हो गया, ना चोर की हिम्मत है। एक शख्स ने मुझे बताया मुंबई के अंदर, बोले हजरत तकरीबन 10 लाख रुपए मेरे थैले में थे। मैंने दुकान करीब में ऐसे थैला रखा और मैं दुकान का शटर लगाने लगा। इत्तेफाक से फोन आ गया, शटर लगाया, फोन के चक्कर में लगा, बाइक पे बैठा घर चला गया, याद नहीं रहा। सुबह का जब वक्त आया तो कुछ दोनों मियां बीवी में जब बात हुई, पैसे की जब याद आई तो याद आया कि शाम थैला दुकान पे रह गया। कलेजा निकल जाता, 10 लाख रुपए बहुत होते हैं। बड़ी तेजी से बाइक पकड़ी और बाइक पकड़ने के बाद वापस जब पहुंचा तो अल्लाह की इज्जत की कसम जैसे थैला शाम रखा था दुकान के सामने वैसे ही रखा। सुभान अल्लाह। जब पड़ोसियों से पूछा कि क्या मामला था भाई, बोले यार पैसे रह गए थे। तो एक पड़ोस वाला कहने लगा कि पूरी रात मैंने तेरी दुकान पे आकर बिल्ली को बैठे देखा। अल्लाह ने उस माल को बिल्ली की शक्ल इख्तियार दे दी, वो बिल्ली की शक्ल बन के बैठ गया। उस मालिक ने बताया कि 10 के 10 लाख की मुकम्मल ज़कात अदा की थी। बोल दो सुभान अल्लाह। मगर इतना बड़ा कंजूस है, 1 लाख होते तो निकाल देता, जब 2 हो जाए तो सोचता, फिर 3 हो जाए यार ज्यादा हो गए, 7.5 हो गए, 4 हो जाए तो 10 लाख हो गए। बोले यार लंबा मामला बैठ रिया। बिल्कुल वो बातें कह रहा हूं दिल की। और आज लिख के ले जाओ, सैयद साहब की मौजूदगी में जिम्मेदारी के साथ 8 साल ज़कात निकाल दो अपने माल की, गारंटी के साथ, कसम रब्बे जुल जलाल की जिसके कब्ज़े इख्तियार में मेरी जान है। इस साल अगर 1 लाख की निकाली तो अगले साल को 1.5 की निकालो। मेरे आका ने फरमाया ज़कात देने वाले का माल घटता नहीं है, बल्कि ज़कात देने वाले का माल बढ़ जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर दिल है कि मानता नहीं, बेईमान हो जाता। 50 लाख अगर रुपए हो गए तो दिल में बेईमानी आना शुरू। बोले यार बहुत सारे जा रहे हैं और ये ख्याल नहीं करता कि बहुत सारे दिए किसने हैं। उनकी जिंदगी को भी देखो जो बात में सो रहे। आज मैंने देखा शहर अमरोहा से हुजूर सैयद शरफुद्दीन अलैहि रहमा के दरबार से थोड़ी देर आगे निकला, मैं रक्शे में था, मुझे ट्रेन पकड़नी थी लखनऊ के लिए। तो मैंने देखा कि सुबह सुबह का वक्त है, एक दुकान के आगे जो थोड़ी सी जगह होती है ना बैठने की जगह, एक बंदा है खुदा है कंबल में लेटा फुटपाथ में सो रहा। जिंदगी को नहीं देखते 50-50 लाख वालों, 20-20 लाख वालों। दिलों को बेईमान नहीं करना है, सब कुछ अल्लाह ने दिया। जरा अपने रब से तिजारत तो करो, जिंदगी बदल जाएगी। बात फिर पीछे की तरफ, अरकान इस्लाम 5 याद करें। अरकान इस्लाम 5, हो सकता है मेरे आपको जुमले कड़वे लग रहे हो मगर काम की बातें हैं। अरकान इस्लाम 5, नंबर 1 कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। कितने हो गए? अब एक बात और देते इसमें, हम पर अरकान इस्लाम 5, हमारे नबी पे अरकान इस्लाम 4। नबी पर कितने? 4। अच्छा एक बात यहां और समझ लें, अभी तो हम और हमारे नबी
अरकान इस्लाम में बराबर नहीं है। हम और नबी, हमारे नबी अरकान इस्लाम में बराबर नहीं है। तवज्जो है, अरकान इस्लाम में बराबर नहीं है। जरा बोलो कि सिफत में कैसे बराबर हो जाएंगे? जब लोग अपनी अपनी थाली लिए फिर रहे हैं और आला हजरत ने हमारे अकीदे की कैसी हिफाजत फरमाई है मुसलमानों। आज नहीं, 100 साल से ऊपर हो गए और आला हजरत ने 100 साल के बाद का अपनी निगाहें वलायत से देखा। और जो आज हमारे नई नस्लों के कपड़ों में जो मिर्जा घुसा फिर रहा ना, मिर्जा मोबाइलों पे है, समझ में नहीं आती है, बहुत अच्छी तकरीर कर रहा मिर्जा। इस मिर्जा ने हमारे नई नस्लों को तहस नहस कर दिया है, बर्बाद करके रख दिया है। आला हजरत इमाम आशिका क़िबला दिलो जां इमाम अहमद रजा खान ने 100 साल पहले इन्हीं के लिए कहा था, सोना जंगल रात अंधेरे, आवाज बढ़ा दो माइक की। सोना जंगल रात अंधेरे, छाए बदले काले हैं कि सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदले काली है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों के रखवाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गली गली कूचे कूचे में ईमान के डकैत। कोई कहेगा नबी तो हमारे जैसे हैं, कोई तुमसे कहेगा दो आंख तुम्हारे हैं, दो आंख नबी के हैं, दो हाथ हमारे हैं, दो हाथ नबी के हैं, दो पैर हमारे हैं, दो नबी के हैं। कोई कुछ कहेगा, कोई मिर्जा की शक्ल में निकलेगा, कोई किसी की शक्ल में निकलेगा, कोई किसी की शक्ल में निकलेगा। याद रखना, हर दाढ़ी वाले को आलिम मत समझ लेना। हो सकता है कि दाढ़ी लगा के तुम्हारे ईमान का डकैत बैठा हो, ईमान का चोटा बैठा हो। इसलिए यूट्यूब पे जाके हर दाढ़ी वाले को आलिम मत समझ बैठना। ईमान के डकैत भी बैठे हैं। और एक जुमला ले लो, ईसाइयों के एजेंट बैठे हैं, ईसाइयों के एजेंट। ईसाइयों का मतलब है किसी भी तरीके से कौम मुस्लिम के ईमान को धर्म भरम कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, देश तो नाबूद कर दिया जाए। और मुसलमानों, हम अपनी जान का सौदा कर सकते हैं, अपने माल का सौदा कर सकते हैं, अपनी औलाद की जानों की कुर्बानी दे सकते हैं, मगर मोहम्मद अरबी का दिया हुआ ईमान का खजाना, उसका हम सौदा कभी नहीं कर सकते। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए नौजवानों से कहूंगा, अपने ईमान की हिफाजत करो। अगर यूट्यूब पे तकरीरें सुननी है तो सुन्नी सहीउल अकीदा आलिम की सुनिए आप, जो तुम्हें अपने नबी के करीब करे, तुम्हें नबी के प्यार की बातें बताए, नबी की मोहब्बत की बातें बताए। क्या है हमारे नबी की पावर, क्या है हमारे नबी का मकाम, क्या है हमारे नबी की शान। लोग कहते हैं कि मर गए मिट्टी में मिल गए, वो न मालिक है न मालिक मुख्तार है, माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। पावर देखें, अल्लाह ने हसनैन के नाना को कैसी पावर अता की है, अल्लाह ने हज़रत के नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह को कैसा कंट्रोल अता किया। डॉक्टर माइकल हार्ट अमेरिका का डॉक्टर है। नौजवानों सुनो, कॉलेज में पढ़ने वालों बच्चों, डॉक्टर माइकल हार्ट अमेरिका का डॉक्टर, इस दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर, दिल का डॉक्टर, सबसे पावरफुल डॉक्टर। उसने जब हमारे नबी की जिंदगी को पढ़ा, तवज्जो है, जरा ऐसी बातों पे बोल दिया करो, सुभान अल्लाह, सुभान। हमारे नबी की जिंदगी को पढ़ा और करें नौजवानों, दिल की तख्ती पे लिखें। कहां का रहने वाला है? अमेरिका का। अपना नहीं है, ईसाई है, मतलब इस्लाम के मानने वाला नहीं है। मगर हिस्ट्री किसकी पढ़ी है? मोहम्मद अरबी की। तारीख किसकी पढ़ी है? जाने कायनात की। जिंदगी को किसकी पढ़ा है? हजरत के नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह की। और तारीख को पढ़ने के बाद वो डॉक्टर माइकल हार्ट कहता है, इस दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर, इस दुनिया का सबसे बड़ा सर्जन, वो कहता है अगर सबसे पहला डॉक्टर, सबसे बड़ा सर्जन अगर इस कायनात में किसी को अल्लाह ने भेजा है तो आमना का चांद मोहम्मद रसूलुल्लाह। बेशक, सुभान अल्लाह। तुमने अपने नबी की जिंदगी को पढ़ा ही नहीं है। तुम्हें तो इन मोबाइलों के डब्बों से फुर्सत नहीं है। इन मोबाइलों के डिब्बों ने नौजवानों की जिंदगी को बर्बाद करके रखा। 1 घंटे से ऊपर हो गया, खत्म करें कि बोले? इसलिए नौजवानों गुजारिश करूंगा मैं आपसे, मोहतबाना,
दीन को पढ़िए, दीन के करीब आइए, दीन को समझिए। कुरान पढ़िए, कुरान की आयतों पर रिसर्च करिए। अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दे दो। जिस कौम के बच्चों के हाथ में कलम की ताकत होती है उसका इतिहास लिखा जाता है। ये जुमला नोट कर लेना। और जो कौम जाहिल रह जाती है उसके इतिहास को मिटा दिया जाता है। अल्लाह करे कि तुम्हारे बच्चे आईएएस अधिकारी बने, आईपीएस बने, जज बने, कमिश्नर बने। आज भी मुझे पटना एयरपोर्ट की बात याद है। जब पटना एयरपोर्ट में हमने बैग उठा के हम भी अंदर की तरफ जा रहे थे, कॉकपिट की तरफ अपना बैग थामे पायलट जा रहे थे। चेहरे पे देखा, देखने के बाद कहने लगे अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? बोले अल्हम्दुलिल्लाह। नेम प्लेट पे जब नजर पड़ी नाम लिखा था फरहान खान। सीना चौड़ा हो गया। मैंने कहा सर क्या आप ही लेके चलेंगे? कहने लगा अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही लेके जाऊंगा। मैंने कहा शकील अहमद रज़वी, सफर तो फ्लाइट पे बहुत किए हैं, मगर जिस फ्लाइट से आज तो दिल्ली जाने लगा है उसे ले जाने वाला कोई और नहीं है, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला। सुभान अल्लाह। सीना चौड़ा होता है जब हम अपने बच्चों को पायलट की शक्ल में देखते हैं। सीना चौड़ा होता है जब चैम्बर में बैठ के हमारा बच्चा एमबीबीएस की डिग्री लेके बैठता है। सीना चौड़ा होता है जब थाने का इंस्पेक्टर हमारा होता है, कोर्ट कचहरी में जज हमारा होता है, आईएएस हमारा होता है, आईपीएस हमारा होता है। मगर जरूरत है मुसलमानों, पढ़ो, मेहनत करना कम मत कीजिए, पढ़िए, आगे बढ़िए। मजदूरी करना पड़े मजदूरी कर लो, रक्षा चलाना पड़े रक्षा चला लो। ईमानदारी से मेहनत करो, अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दे दो। घबराने की जरूरत नहीं, आने वाला वक्त तुम्हारा होगा। जी बेशक। दुनिया का टारगेट हम, दुनिया का निशाना हम। दुनिया में धर्म तो और भी है भाई, सब हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? जिसने दुनिया में सबको देखो, मतलब इस्लाम वाले, दाढ़ी वाले, टोपी वाले, कुरान वाले, मोहम्मद अरबी का गुलाम, जिसे देखो मुसलमान, बोले इन्हें खत्म करो, इन्हें खत्म करो। हमने कहा पहला कीड़ा तो दिमाग से ये निकाल दो, अगर हम मिट नहीं होते तो उस वक्त मिट गए होते जब पूरी दुनिया में कुल 313 थे। पहला कीड़ा तो ये है। और दूसरी बात ये है सबकी नजरें हम पर ही हैं। पता चला कुछ तो है, कुछ तो है। चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है। अल्लाह का फजल है हमारे सीने में मोहम्मद अरबी का दिया हुआ ईमान का खजाना है। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए ज्यादा परेशान नहीं होना है। ये हम पे मुसीबतें कल भी आई थी, आज भी आ रही, आती रहेंगी। इस्लाम के पौधे में कुदरत ने, इस्लाम के पौधे को कुदरत ने लचक दी है। जितना ही दबाओगे इतना ही उभरेगा। बेशक। इंसान की फितरत है, उलमा बैठे हैं, एक पर्दा लगाओ, दीवार खींचो, दो पुलिस वाले उधर, दो इधर, इधर मत जाना, इस दीवार के उस तरफ मत जाना। ईमानदारी से कहो, दिल ये नहीं कहेगा यार है क्या, बोलो, भले से ना जाने दे, मगर दिल जरूर कहेगा है क्या। बस यही समझ लेना, मतलब इस्लाम से रोकने वालों, लोगों को रोको। लोगों को मतलब इस्लाम के बारे में गंदी सोचे बताते हो, लोगों को रोको। जितना रोकोगे लोग मतलब इस्लाम के करीब होते चले जाएंगे। मगर जरूरत यह है कि तुम अपने अखलाक अच्छे कर लो, अपना किरदार अच्छा कर लो, ताकि कोई तुम्हारे चलने को देखे, तुम्हारी बातें करने के अंदाज को देखे, तुम्हारे खाने को देखे तो कलमा पढ़ के मोहम्मद अरबी का गुलाम हो जाए। मगर आज हालात क्या है? चौराहों पर बैठे तो दूसरों की चुगलखोरी हो रही है, मक्कारियां कर रहे हैं। हमारे नौजवान अय्याशियों का डोब अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, आधे शराबों की दुकानों पर खड़े हैं, बस जिंदगी हो गई मस्त। बोलो ईमानदारी से ऐसे मुसलमान को देख के कोई सबक हासिल करेगा? गुमराह हो जाएगा। दूसरे तो बोले ये होते हैं मोहम्मद अरबी के गुलाम। देखिए नूरानी चेहरा, ये हैं मोहम्मद अरबी के गुलाम, जिनके चेहरे को देखने के बाद अल्लाह की याद आती। अल्लाह इस जमात को सलामत रखे। और इनका मकाम क्या है, इनकी इज्जतें क्या है, आपको मालूम है? इतनी जल्दी नाना, तवज्जो, इतनी जल्दी दादा पोते की बात नहीं मानता है। इतनी जल्दी दादा पोते की बात नहीं मानता जितनी जल्दी नाना नवासे की मान लेता है। बेशक सुभान अल्लाह। देखो ये बैठा अब्दुल रहमान, हमने कहा बे कहाँ रहता है? बोले हजरत फूलपुर में रहता हूँ। बोले इधर कैसे? बोले नानी का घर है। हमने कहा बेटा बच्चों को नानी के घर प्यारा ही बहुत लगता है। हाँ, नानी के घर की रंगत ही अलग होती है, इसलिए कि नाना प्यार ही कुछ ऐसा करता है। तवज्जो है? कल कयामत का दिन होगा, शफाअत का ताज इनके नाना के सर से बंधा होगा। सैयदजादों से हम इसलिए प्यार करते हैं, नाना का दामन पकड़ के मचल के जाएंगे, नाना जी सब अपने ही है। जरा बोल दो यार, नाना जी सब अपने ही है। ईमानदारी से नवासे की बात टाली जाएगी नहीं, बेड़ा पार हो जाएगा। हम हैं इल्तिजा वाले,
आप है अता वाले, छेड़ना हमें दुनिया, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी बात, खलीफा मुतवक्किल का दौर है। एक औरत आती है खलीफा के पास, आने के बाद कहती है, ओ खलीफा मैं सैयदा हूं, मैं सैयदा हूं, मेरा वजीफा मुकर्रर कर दे। खलीफा कहने लगा, मैं कैसे मान लूं कि तू सैयदा है? तवज्जो है, मैं कैसे मान लूं? बस ये बातें चल रही थी, इमाम अली रजा तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह, सुभान, मेरे अली का बेटा, अली का लख्त जिगर, अली का नूरे नजर, इमाम अली रजा जैसे ही उधर से तशरीफ लाए, बातें चल रही थी, मैं सैयदा हूं, मेरा वजीफा मुकर्रर कर। खलीफा बोला, मैं कैसे मान लूं कि तू सैयदा है? इमाम अली रजा कहते, फैसला मैं कर देता हूं, मुस्कुरा के थोड़ा सा, निशानी मैं बताए देता हूँ। बोले, तेरी चार दीवारी में जो जंगल के दरिंदे हैं ना, जंगल के जानवर तूने पार के रखे हैं, शेर, चीते वगैरह वगैरह खतरनाक दरिंदे, जा उसका दरवाजा खोल दे, औरत को अंदर डाल दे, अगर ये सैयदा होगी जंगल के सारे दरिंदे सरों को झुका देंगे। बस इतना सुनना था, इतना जैसे ही उस औरत ने सुना, भागना शुरू हो गई, जंगलों के दरिंदों का नाम सुन सुन के दौड़ना शुरू कर दिया, इसलिए कि वो सैयदा नहीं थी। तो ये खलीफा जलता था इमाम अली रज़ा से, तो कहने लगा, आप तो सैयद हैं। बोले, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अली का बेटा हूं। बोले, हम ये चाहते हैं ये नुस्खा आपके ऊपर आजमा लें। तवज्जो है, ये नुस्खा हम आपके ऊपर आजमा लें। इमाम अली रज़ा ने कहा, जो तेरा दिल चाहे वो कर ले। जरा बोल दे, इनके ललकार भी, अली के बेटों की ललकार भी अलग होती है। और करें आप, तारीख रख दी, तारीख मुतय्यन, तारीख तय कर दी गई। एक बड़ा मजमा, लाखों का हुजूम इकट्ठा हो गया। जिस चार दीवारी में जंगल के जानवर थे, चारों तरफ से लोगों का हुजूम इकट्ठा है। इंतजार है तो है, इंतजार अली के लाल का है, लख्त जिगर का है, नूरे नजर का है। वो वक्त आ गया, लाखों का मजमा है, लाखों का हुजूम है, अली के लाल का इंतजार है, फातिमा के लख्त जिगर का इंतजार है। क्या देखा, थोड़ी देर गुजरी, सामने से अली का लाल घोड़े पे सवार होके तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ गया अली का लख्ते जिगर, आ गया अली का लाल। जैसे इमाम अली रजा तशरीफ लाते हैं, खलीफा सामने खड़ा है, लाखों का मजमा तमाशा देख रहा है, लाखों का हुजूम तमाशा देखने के लिए आया। और एक बात और सुन ले, 3 दिन तक जानवरों को ना खाना दिया गया ना पानी दिया गया, ताकि एकदम टूट पड़े, खाना नहीं है, पानी नहीं है। तारीख के पन्ने गवाह आवाजें ऐसे बुलंद कर रहे हैं जैसे बादल गरजता है, गरज रहे हैं, तमाशा देखने वाले देख रहे हैं। मगर जैसे ही अली के लाल तशरीफ लाए, इमाम अली रजा तशरीफ लाए, दरवाजा खोला गया, इमाम अली रजा अंदर तशरीफ ले जाते हैं। 3 दिन से जो जंगल के जानवर दहाड़े मार रहे थे, चीखों पुकार कर रहे थे, बादल की तरह गरज रहे थे, लाखों का मजमा देख रहा है। जैसे इमाम अली रजा के चेहरे पे नजर पड़ी, जैसे जंगल के जानवरों ने इमाम अली रजा के चेहरे को देखा, सारे के सारे जंगल के जानवरों ने अपनी गर्दनों को झुका दिया और गर्दनों को झुका के इमाम अली रजा के कदमों को चूमना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। भाई सुभान अल्लाह, सुभान। जंगल के सारे दरिंदों ने जो है नजरों को झुका के कदमों को चूमना शुरू कर दिया। फिर मेरा दिल बोला, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, अरे ये जाबे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आओ सैयद साहब के नाना का शजरा पढ़ते हैं, बात खत्म कर लेते हैं, बात लंबी हो रही है। दुनिया का पहला इंसान
दुनिया का पहला आदमी, और अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा फजल है, ये सरकार का नसबनामा, सरकार का शजरा इस इंडिया में, भारत में अगर सबसे पहले पढ़ा है तो शकील अहमद रज़वी ने पढ़ा है। अल्लाह का बड़ा करम है। सुभान अल्लाह। अब सुनिए मोहब्बत के साथ, सैयद साहब की मौजूदगी में बहारें आएंगी। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब खसाइश कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में एक हदीस नकल फरमाते हैं, मेरे आका ने फरमाया, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो पुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। सुभान। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी, हजरते, थोड़ा सा बोल लो, आवाज बढ़ा लो, कुछ तो जाग कर दिखा दो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस हैं। मजार कहां है? अयोध्या में। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम है, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम है। आदम के बेटे शीस हैं, काउंटिंग कर ले थोड़ा सा। शीस के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े हो के बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर, एक आवाज हो के बोले, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में खड़े रहिए, ऐलान करते हैं फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा। और अच्छा, दुनिया अपने झूठों की तारीफ करती है, अल्लाह का फजल है हम अपने सच्चे की तारीफ करते हैं। फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। पुड़िया भी नबी के